छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि सीएम के जो है पुलिस भर्ती पर दिए जवाब से अभ्यर्थियों में जो है आक्रोश है। तो सीएम भूपेश बघेल से जब सवाल पूछा गया एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यह भर्ती परीक्षा जो है 2018 का नहीं है, ये आपका जो है 2013 से है। और जब कांग्रेस सरकार बनी उसके बाद से ये भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू हुआ। अगर आरक्षण मामला नहीं होता तो जो 6 नवंबर को एग्ज़ाम्स होना था एसआई भर्ती परीक्षा का, ये एग्ज़ाम जो है हो जाता। अब मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है अब 82% आरक्षण मिलने की जो है संभावना बनी है, क्योंकि पहले जो है 72% आरक्षण थे। देखिए, वर्ष 2012 से पहले 50% आरक्षण था, जिसे बीजेपी भाजपा सरकार ने जो है 2012 में 58% किया। फिर माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 2019 में 72% किया गया। अब सवर्णों को जो है ईडब्ल्यूएस को जो है 10% आरक्षण जो है दिया जाएगा, जिसके वजह से अब छत्तीसगढ़ में जो है 82% आरक्षण मिलने की जो है संभावना बनी है। तो ईडब्ल्यूएस कौन है, क्या प्रावधान है, किसको मिलेगा कितना आरक्षण? तो अब क्या होगा, बिलासपुर हाई कोर्ट का तो ये कहना है कि 58% से ज़्यादा, अब 50% से ज़्यादा आप किसी को भी आरक्षण नहीं दे सकते। तो 58% असंवैधानिक है। तो किसको मिलेगा कितना आरक्षण? एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना आरक्षण मिलेगा, किसका आरक्षण जो है कम होगा, इस वीडियो में आप लोगों को सभी डिटेल्स जो है देखने को मिलेगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट्स क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट की जो है मोहर लग चुका है। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस को जो है 10% आरक्षण जो है मिलता रहेगा। 5 में से 3 जज जो है ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में, पर कहा आरक्षण निहित स्वार्थ न बने खत्म हो। तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, ओबीसी को जो है 27% आरक्षण, एससी को 15% आरक्षण, एसटी को जो है 7.5% आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सोमवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया। अहम बात यह है कि बेंच में शामिल दो जजों ने आरक्षण के लिए समय सीमा की ज़रूरत पर टिप्पणी करते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। दोनों जज पक्ष में फैसला देने वाले बहुमत का हिस्सा हैं। इनमें से जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, आज़ादी के 75 साल बाद हमें आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार की ज़रूरत है। संसद में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण खत्म हो चुका है, इसी तरह आरक्षण की भी समय सीमा होनी चाहिए। वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण के समय विचार था कि आरक्षण केवल 10 साल तक रहे, मगर यह आज़ादी के 75 साल भी जारी है। हमें आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। इस व्यवस्था को समाप्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो नए आरक्षण के असहमत जज बोले, संविधान संशोधन पिछड़ा वर्ग के लिए भेदभाव समान। तो इसमें कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना गलत है, यह संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का है, उनमें कई बेहद गरीब हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा इस वर्ग के गरीबों को इससे बाहर करने का भेदभाव दिखाता है। संविधान भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। यह संशोधन सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर कर रहा है और बुनियादी ढांचे को भी कमज़ोर कर रहा है। यह हमें इस भ्रम में विश्वास करने को कह रहा है कि आरक्षण का लाभ पाने वाले पिछड़े वर्ग को बेहतर स्थिति में रखा गया है। दोहरे लाभ देने वाला यह संशोधन गलत है। इसके जरिए पिछड़े वर्ग को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से बाहर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह संशोधन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भेदभाव के समान है। आरक्षण को ऐसे ही किसी को मुफ्त पास के तौर पर नहीं दिया जा सकता। सरकार ने जिस आर्थिक आधार को ले लिया है उसे अन्य तरीकों से दूर कर सकती थी। आरक्षण के मामलों में 50% सीमा के उल्लंघन के खिलाफ कहा कि इससे विभाजन होगा। समानता के अधिकार का नियम आरक्षण अधिकार बन जाएगा, जो हमें तरक्की की राह से गर्त में ले जाएगा। तो ये कहना है। तो जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा या 50% सीमा का अतिक्रमण नहीं। तो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर जो है क्या असर होगा? तो फैसले का मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा।
सरकार मौजूदा 50% SC और OBC आरक्षण को डिस्टर्ब नहीं करेगी। आरक्षण को डिस्टर्ब नहीं करेगी। जनरल कैटेगरी में से 10% आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिया जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी सीटों में से ही जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार पहले कह चुकी है कि 10% मौजूदा 50% सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा, यह अतिरिक्त होगा। तो राज्यों में मांग उठी कि EWS में SC ST OBC के गरीब भी शामिल किया जाए, सही होगा। इसका तार्किक आधार नहीं है। EWS कोटा संविधान संशोधन पर लागू किया गया था। इसमें SC ST OBC के गरीब शामिल नहीं किए जा सकते क्योंकि इन्हें पहले से जातिगत आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी EWS आरक्षण बाकी प्रदेशों की तरह लागू होगा। PS लाभ। तो रायपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रदेश में लागू SC ST को 32%, SC को 12% और OBC को 16% यानी कुल 58% आरक्षण की व्यवस्था को रद्द कर 50% आरक्षण लागू करने के निर्देश दे रखे हैं। वैसे में सुप्रीम कोर्ट के 10% EWS आरक्षण लागू करने का फैसला यहाँ किस तरह लागू होगा, इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव राम कुमार तिवारी ने कहा कि दूसरे प्रदेश की भांति यहाँ भी EWS का आरक्षण उसी दिन से लागू होगा। तो कौन से राज्य में कितना, किस राज्य में फिलहाल कितना आरक्षण? तो महाराष्ट्र में 64 से 65 10%, EWS अलग, हरियाणा में 60%, बिहार में भी 60%, तेलंगाना में 50%, गुजरात में 59%, राजस्थान में 64% है, तमिलनाडु में 69% है, झारखंड में 50%, छत्तीसगढ़ में कुल 82%, मध्य प्रदेश में कुल जो है 73% आरक्षण है। तो ये सभी चीज़ें जो आपके आरक्षण मामले में नए नए मामले जो है आरक्षण की वजह से जो है देखने को मिल रहा है। और इस समय छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का मुद्दा जो है सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड में है। तो आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आरक्षण के मामले को लेकर, मुद्दे को लेकर कोई भी अपडेट्स आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा। आपके आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर जो है जल्दी नई भर्ती, नई वैकेंसी जो है जारी होने वाला है, लागू होने वाला है। बस आप लोगों को मेहनत अच्छे से करना है, तैयारी अच्छे से करना है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाए। क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम असल में मुश्किल होता ही नहीं है। बस आप लोग मेहनत ही नहीं करते, तैयारी नहीं करते, तो आप लोगों को एक बेहतर रिजल्ट कहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए, बिना पढ़ाई किए आपको सफलता कहाँ से मिल पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका यदि कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है बेझिझक मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य रूप से करूँगा। तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद आपका।